मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के कई कदावर नेताओं एवं पूर्व कार्यकर्ताओं ने पार्टी को दिया इस्तीफा। जी हां, खबर एटा से है। इस वक्त की बड़ी खबर एटा से। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता ने बसपा को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी की ओर हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने अपनी मर्जी से सामूहिक रूप से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को छोड़ दिया है और आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज दिनांक 12/10/2020 को एटा जनपद में सुनील कुमार चित्तौड़ सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी आज़ाद समाज पार्टी द्वारा महेश चंद्र, रविंद्र बघेल, गजेंद्र बघेल, खमेंद्र सोनी सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। एटा से आमिर हयात की रिपोर्ट। जी हमारे साथ आए हुए मोहम्मद राजू अंसारी, वाशी जी, जयती आनंद जी, डॉक्टर साहब महेश चंद्रा जी। मैं सुनील कुमार चित्तौड़, पूर्व MLC एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य आज़ाद समाज पार्टी, संभाग प्रभारी अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, बरेली, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस मंडल एवं प्रभारी मध्य प्रदेश, आज एटा जनपद के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने इधर आया मैं। और मैं यहाँ की यूनिट को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ इन्होंने एक बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने का कार्यक्रम रखा। और मैं इस अवसर पर इनको पुनः धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर इन्होंने बड़ी मेहनत करके भाई चंद्रशेखर जी के संघर्ष को और उनकी मेहनत को देखकर जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे देश के अंदर दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के एक उभरते हुए युवा नेता हैं, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा किया। और आज यहाँ पर मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र सोनी जी को और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश चंद्रा जी को और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला प्रभारी रविंद्र बघेल जी को और बहुत से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा और सेक्टर स्तर से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर यहाँ सदस्यता ग्रहण कराई। मैं इस अवसर पर इन सब का सम्मान करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। और इन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग लोकतांत्रिक वाले इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें, क्योंकि यहाँ पर जो लोग दुख तकलीफ़ परेशानी में जीते हैं उनको कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे दल कभी भी सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को बाबा साहब के उन विचारों पर चलना है। बाबा साहब ने कहा कि हमारी सभी समस्याओं का जो हल है वो केवल राजनीतिक सत्ता है, और राजनीतिक सत्ता ही वे मास्टर चाबी है जिससे सभी समस्याओं के ताले आसानी से खोले जा सकते हैं। आज मानवर कांसीराम साहब के और बाबा साहब के इन विचारों से प्रभावित होकर भाई चंद्रशेखर जी पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो उनके जीवन संघर्ष को भी यहाँ विस्तार से बताने का काम किया और बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को भी बताने का काम किया। मैं यहाँ की यूनिट को धन्यवाद देते हुए ये विश्वास कर सकता हूँ कि यहाँ की यूनिट बहुत ही जल्दी अपनी मेहनत से यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम करेगी। लगभग आज कितने लोगों ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया एटा से? सैकड़ों की संख्या में लोग मीटिंग में उपस्थित थे और मुख्य लोगों में महेश चंद्रा जी, रविंद्र बघेल जी, धर्मेंद्र सोनी जी, इस प्रकार ये तीनों बहुत ही जिम्मेदार जो बहुजन समाज पार्टी के आज़ाद पार्टी को ज्वाइन करने वाले लोग हैं, इन्होंने BSP को छोड़ा है। आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो इन्होंने छोड़ने के लिए? इन लोगों से हमारी बात हुई तो इन्होंने अपनी पीड़ा को हमें बताया कि वहाँ पर बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब की जो सोच है कि इस देश के अंदर दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों में भाईचारा बनाकर इन्हें शासन सत्ता तक पहुँचाया जा सके, वह सोच वहाँ दिखाई नहीं दे रही है और संघर्ष भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम
भाई चंद्रशेखर जी पर। आपके राष्ट्र पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हाथरस की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उस बात के लिए? हम उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हैं। भाई चंद्रशेखर जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर आपका क्या मांग है सरकार से, आप क्या मांग चाहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी ने ये मांग की है कि बेटी को न्याय मिले।